प्रिय छात्र, संतोष स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। क्लास 10th के सोशल साइंस के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया है। पहला क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन दिया है पहला में ए बलुई मृदा, दूसरा रेगुर मृदा, लाल मृदा, पर्वतीय मृदा। तो काली मृदा को क्या कहा जाता है? रेगुर मृदा कहा जाता है। कथी कहा जाता है? रेगुर मृदा। मैंने ऑप्शन नंबर बी होगा, समझे। अगर लिखा है दूसरा में क्या लिखा हुआ है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन। तो मेढक को प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का बेंजीन है या यूरिया होगा या एंड्रीन होगा या फास्फोरस। तो क्या होगा? मेढक को प्रजनन करने वाला अति रसायन कौन है? एंड्रीन है। ऑप्शन नंबर सी, दूसरा का क्या होगा? सी। तीसरा क्वेश्चन, सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा में है या पंजाब में है या बिहार का मैदानी क्षेत्र में या उत्तराखंड में? तो सुपानी कृषि किस राज्य में प्रसिद्ध है? उत्तराखंड में, समझे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, समझे। सुपानी कृषि का अर्थ सीढ़ी नुमा खेत कहने का अर्थ। चलिए अगला है चौथा में, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, समझे। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला है छठा, गेरीबाल्डी पेशा से क्या था? गेरीबाल्डी पेशा से क्या था? नाविक था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। पांचवा क्या होगा? डी। छठा है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 में होता। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, समझे। छठा का क्या होगा? क्या होगा? डी होगा, समझे। सातवां क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, समझे। अगला क्वेश्चन है आठवां, कार्ल मार्क्स जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, समझे। क्या होगा? 8 का बी होगा। 9वां क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917। मैंने ऑप्शन नंबर बी। 10वां क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट होता, समझे। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? डी होगा। 10 का। 11 का है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 11 का ए। 12 नंबर सवाल है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो भारत में कहाँ? पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। 12 का, समझे। 13 नंबर, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो कौन नहीं थे? जेड गुटी नहीं थे। माने ऑप्शन नंबर क्या होता? जेड गुटी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, समझे। 13 का क्या होगा? डी होगा। 14 लिखल है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है? इकहरी शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, समझे। अगला लिखल है 15 नंबर में, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो भारत संरक्षण अधिनियम की घोषणा तुमको हुआ था 1986 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। कहे ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, समझे। अगर लिखा हुआ है 16 नंबर, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? माने अधिक है कहने का अर्थ। तो पटना का। किसका है? पटना। और ये कहता कि किस राज्य का? तो गोवा आता, समझे। लेकिन यहाँ जिला का नाम है तो इसलिए क्या होगा? पटना होगा, समझे। चलिए अगला है 17 नंबर, कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? 1 अप्रैल से क्या होता है? 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। 17 क्या होगा? सी होगा, समझे। 18 नंबर है, इनमें से किसे पीछे राज्य कहा जाता है? पंजाब है, केरल है, बिहार है, दिल्ली है। तो क्या होगा? पीछे राज्य कौन होगा? बिहार होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, समझे। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश कहलाता है। क्या ऑप्शन ए में है? अविकसित, विकसित या अर्ध विकसित या इनमें से कोई नहीं। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है उसको क्या कहते हैं? अविकसित कहते हैं, समझे। यही कहता है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक हो वो देश को क्या कहते हैं? तो विकसित कहा जाता है। लेकिन यहाँ सवाल में क्या जिसकी आय कम है, समझे। तो क्या होगा इसका आंसर? अविकसित। चलिए 20वां क्वेश्चन है कि देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? तो अभी कार्यरत देश में कितना है? 196 है। ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के शोक नदी कौन है? तो कौन है? सभी जानते होगा तो सब। क्या होगा? कोसी नदी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। बिहार का शोक नदी कौन है? कोसी नदी, समझे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं किसका कथन है? किसका कथन है? मैंने किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं है बनते हैं? कौन कह था? तो जिमरमैन ने कहा था। ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा, समझे। ऑप्शन में क्या होगा? सी, जिमरमैन। चलिए अगला है 23 नंबर, सभी सजीव वस्तुएं क्या कहलाती है? तो सभी सजीव वस्तुएं क्या कहलाती है? जैव संसाधन कहलाती है। क्या कहलाती है? सजीव वस्तुएं जैव कहलाती है। अगर यही कहता सभी निर्जीव वस्तुएं तो जैव में लगाता है, समझे। चलिए अगला है 24 में, भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो कब हुआ था?
1947 में, ऑप्शन नंबर बी सर। अगर लिखा है हमारा देश लगभग कितने वर्षों तक गुलाम था, तो लगभग कितना वर्षों तक, ऑप्शन नंबर डी होगा, माने 200 वर्ष तक। समझे, हमारा देश जो था अंग्रेजों के शिकंजे में लगभग कितने वर्षों तक था, लगभग 200 वर्ष तक। कितने वर्षों तक, लगभग 200 वर्षों तक क्या था, गुलाम था। समझे, अंग्रेजों के शिकंजे में। चलिए अगला है 26। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, मैंने कहने का अर्थ तो किस राज्य में हुआ था, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश या गुजरात में। तो हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे बिहार के थे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। समझे, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 1871 में कौन सी संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी या पेरिस की संधि हुई थी या बीना कांग्रेस की संधि हुई थी या इनमें से कोई नहीं। तो 1871 में जो हुआ था वो कौन सा संधि हुआ था, फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। कौन सा संधि हुआ था, फ्रैंकफर्ट की संधि। चलिए 28 नंबर है, मेटरनिक कौन था, तो मेटरनिक क्या था, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। समझे, कौन था, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। चलिए 29 नंबर है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर डी मैंने 8 हुए है। समझे, भारत में अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितने हैं, 8 है। समझे, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है, तो राष्ट्रपिता किसको कहते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। 30 का बी होगा। समझिए।